हाय दोस्तों, सर्वप्रथम आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ऑन कर लीजिए, कमेंट और लाइक करना मत भूलिए। आज आप लोगों की क्लास जो होगी क्लास 2 होगी एक्टिव पैसिव वॉइस की। और आज आप लोगों को एक्टिव पैसिव में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ाया जाएगा। क्या पढ़ाया जाएगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ाया जाएगा। ठीक, चलो अब हम चलते हैं सेंटेंस की ओर। अफर्मेटिव सेंटेंस बनाएंगे। कौन सा बनाएंगे? अफर्मेटिव सेंटेंस बनाएंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर आपके सामने दिया गया है। देखिए क्या लिखा गया। एक्टिव बनाने के लिए एक्टिव बनाओगे तो सब्जेक्ट रहेगा सर्वप्रथम, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहेगा, प्लस सब्जेक्ट रहेगा, प्लस फुल स्टॉप रहेगा। ठीक है। पैसिव बनाने के लिए क्या करना होगा? ऑब्जेक्ट, सर्वप्रथम ऑब्जेक्ट लिखा जाएगा, फिर उसके बाद प्लस इज एम आर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। ठीक, यही है हमारा स्ट्रक्चर। इस स्ट्रक्चर को आप लोग अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा और याद करके अप्लाई कीजिएगा, क्योंकि जब याद रहेगा आपको ना तभी अच्छे तरीके से आप लोग अप्लाई कर पाओगे। ठीक है, जब याद रहेगा अच्छे तरीके से तभी अप्लाई कर पाओगे। तो अब हम चलते हैं आप लोगों को। अब देखिए, जैसे आपको एग्जाम्पल दिया हुआ है। ठीक है, एग्जाम्पल आपके सामने दिया हुआ है। क्या लिखा है? राम गोज टू मार्केट। क्या लिखा है? राम गोज टू मार्केट। तो ये है एक्टिव। इसका पैसिव बनाने के लिए अभी आपने स्ट्रक्चर देखा था। क्या था आपके सामने? सर्वप्रथम ऑब्जेक्ट। इसमें ऑब्जेक्ट कौन सा है? पहचानो। मार्केट क्या है? ऑब्जेक्ट है। गोज क्या है? हमारा वर्ब है। राम क्या है? सब्जेक्ट है। तो पैसिव बनाने के लिए क्या करना होगा? सर्वप्रथम ऑब्जेक्ट लिखना होगा। तो मार्केट को आगे कर लेते हैं, मार्केट। फिर उसके बाद क्या करना था हमें? इज एम आर। तो इज एम आर किसके अकॉर्डिंग लगेगा? अब ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगेगा। तो ऑब्जेक्ट मार्केट एक वचन, तो एक वचन में इज लगा दिए, प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो वर्ब का यहाँ गोज था, यानी गो फर्स्ट फॉर्म होता है। गो वेंट गॉन, तो यहाँ पर वर्ब का थर्ड फॉर्म हो गया गॉन, प्लस उसके बाद क्या था? बाई, तो बाई लगा दिए। फिर प्लस क्या था? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यहाँ पर लिख दिया राम। तो क्या हो गया? मार्केट इज गॉन बाई राम। क्या हो गया? मार्केट इज गॉन बाई राम। अब जैसे आपको अगला एग्जाम्पल दिया हुआ है, तो अगला एग्जाम्पल जो आपके सामने दिया है, श्याम कम्स होम। क्या दिया है? श्याम कम्स होम। तो इसका आप कैसे बनाओगे? पैसिव वॉइस। इसका मतलब होता है श्याम जो है घर आता है। ठीक है, श्याम घर आता है। अब पैसिव बनाने के लिए क्या करोगे? तो पहले पहचानो इसमें कौन सा ऑब्जेक्ट है, कौन सा सब्जेक्ट है, कौन सा वर्ब है। तो होम क्या है? ऑब्जेक्ट हो गया हमारा। ठीक, होम क्या है? ऑब्जेक्ट हो गया। और श्याम क्या है? सब्जेक्ट हो गया। अब कम्स क्या है? कम्स हमारा जो हो गया वर्ब हो गया। ठीक है, क्या हो गया? वर्ब हो गया। ठीक है। तो अब देखो, आपका जो पैसिव बनाने के लिए क्या करोगे? तो पैसिव बनाने के लिए पैसिव बनाने के लिए सर्वप्रथम क्या होना चाहिए? ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट होम यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, फिर इज एम आर। ठीक है, प्लस इज एम आर। तो इज एम आर में से कौन सा लगेगा? इसमें इज लगेगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट के अनुसार तय होगा। तो इज हो गया, प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो वर्ब इसमें क्या है? कम्स। ठीक है, कम है। तो इसका थर्ड फॉर्म क्या होता है? कम, केम, कम, मतलब कम ही होगा। ठीक है, प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या था? श्याम। तो यहाँ पर क्या लिख दिया? श्याम। आपका यही हो जाएगा। ठीक, अब जो अगला हमारा सेंटेंस होगा एक्टिव पैसिव में, तो वो होगा निगेटिव सेंटेंस। यानी निगेटिव सेंटेंस का आप कैसे एक्टिव पैसिव बनाओगे, अब इसको हम आगे बताते हैं आप लोगों को अच्छे तरीके से। तब तक आप लोग स्ट्रक्चर को बढ़िया सा अपने कॉपी में नोट। अब आप लोगों के सामने दिया है निगेटिव सेंटेंस। यानी निगेटिव सेंटेंस का हमें क्या बनाना है? एक्टिव पैसिव। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में निगेटिव सेंटेंस में एक्टिव पैसिव बनाना है। तो स्ट्रक्चर क्या होगा? स्ट्रक्चर हमारे सामने दिया हुआ है एक्टिव बनाने के लिए। तो क्या है? सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। ये क्या हो गया? एक्टिव बनाने के लिए। अगर पैसिव बनाना हो आपको क्या करोगे? तो पैसिव बनाने के सर्वप्रथम क्या हो जाएगा? ये जो ऑब्जेक्ट यहाँ पर है वो सर्वप्रथम आगे लिख उठाएगा। ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। ठीक है, ये हो जाएगा आपका। तो ये आपका स्ट्रक्चर हो गया। इसको आप लोग क्या कीजिए? याद कर लीजिए अच्छे से। और इस स्ट्रक्चर को जब आप याद कर लोगे तो आपको
एक्टिव पैसिव बनाने में बहुत आसानी होगी निगेटिव सेंटेंस की, ठीक है। तो इसको क्या हाल कीजिए आप लोग और याद कर लीजिए। अब आप लोगों को इसका हम सेंटेंस के माध्यम से प्रैक्टिस करवाते हैं, तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। चलो आप लोगों को सेंटेंस के माध्यम से प्रैक्टिस। अब देखो आपके सामने एग्जाम्पल्स दिए हैं, ठीक है। तो जो आपके सामने एग्जाम्पल दिया गया है आप देखिए, ठीक है। तो इसमें क्या है, एक्टिव में क्या दिया है, सी डज नॉट रीड दी बुक। क्या दिया है, सी डज नॉट रीड दी बुक। इसकी हिंदी ये हुई कि वह किताब नहीं पढ़ती है, ठीक है। अब इसका क्या बनाना है, हमें पैसिव वॉइस बनाना है। तो पैसिव वॉइस बनाने के लिए हमने स्ट्रक्चर भी आपको बताया था। तो क्या करना होगा, सर्वप्रथम आपको ऑब्जेक्ट, इसमें जो आपका एक्टिव दिया है इसमें पहले आप पहचानो कौन सा ऑब्जेक्ट है, कौन सा सब्जेक्ट है, कौन सा वर्ब है। तो ऑब्जेक्ट आपका इसमें बुक हो जाएगा, वर्ब इसमें आपका रीड हो जाएगा और सब्जेक्ट इसमें आपका सी हो जाएगा, ठीक है। चलो अब हम इसका क्या बनाते हैं, पैसिव बनाते हैं। तो जब आप पैसिव बनाओगे तो क्या हो जाएगा, सर्वप्रथम क्या मैंने बताया था आपको स्ट्रक्चर में, सर्वप्रथम ऑब्जेक्ट आता है। तो क्या लिख दिए यहाँ पर, दी बुक आ गया। फिर उसके बाद क्या आता है, प्लस इज एम आर। तो इज एम आर किसके अकॉर्डिंग तय होगा, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो दी बुक एक है, ठीक है। तो इसमें क्या लग जाएगा, इज लग जाएगा। प्लस क्या था, वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो रीड जो है रीड का थर्ड फॉर्म जो होता है रीड ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पर रीड हो गया। प्लस क्या आता है, फिर उसके बाद बाई लगा दिया। फिर प्लस फिर क्या आता है, सब्जेक्ट इसमें क्या है, सी है। तो सी जो है, जो जैसे आपको पहली जो एक्टिव पैसिव की मेरी क्लास पहली हुई थी तो उसमें मैंने आप लोग को बताया था, ही का अगर ही सब्जेक्ट में है वो ऑब्जेक्ट में जाएगा तो उसका क्या होगा, सी सब्जेक्ट में है तो ऑब्जेक्ट में जाएगा तो क्या होगा, ऐसे मैंने आपको बताया है, ठीक है। अगर नहीं देखे हो आप लोग तो वो क्लास आके पहली क्लास मेरी देखिएगा, ठीक है। तो इसमें सी का क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, दी बुक इज रीड बाई हर, ठीक। एक एग्जाम्पल हो गया। दूसरा आपको क्या दिया है, ही डज नॉट कंप्लीट वर्क, ठीक है। तो इसका पैसिव बनाओगे कैसे हो जाएगा, वर्क इज नॉट कंप्लीटेड बाई हिम। यहाँ पर ही था ना, ये जब ऑब्जेक्ट में बदलेगा तो क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा। इसको भी आप लोगों को बता चुके हैं, ठीक। आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा, जहाँ तक मेरी उम्मीद है। तो अगर आप लोगों को ना भी समझ में आए तो आप लोग कमेंट कर सकते हो, दोबारा बता दिया जाएगा। लेकिन अब मैं आप लोगों को आगे चलता हूँ और तब तक आप लोग इस स्ट्रक्चर को लिख। अब आप लोगों का जो होगा वो होगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस अगर आप बना रहे हो तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में किस प्रकार से बनाओगे, तो इसका स्ट्रक्चर आपके सामने दिया गया है, ठीक है। किसका बना रहे हैं हम, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का बना रहे हैं। तो जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस का बनाओगे तो उसमें क्या होगा, थोड़ा मैं अपना पेन ले लूँ, तो इसमें क्या हो जाएगा ठीक है। चलो पेन चलने लगी मेरी। तो स्ट्रक्चर इसका कैसे होगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का। तो एक्टिव वॉइस बनाओगे तो क्या हो जाएगा स्ट्रक्चर, डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस प्रश्नवाचक चिन्ह, ठीक। अब पैसिव वॉइस बनाओगे तो क्या होगा, पैसिव वॉइस बनाने के लिए क्या होगा, डू या डज। यहाँ पर डू या डज के स्थान पर क्या हो जाएगा, इज एम आर। मैंने पहले लिख दिया था डू या डज, लेकिन वहाँ पर मैंने कट ना करें इसी से बचने के लिए मैंने नीचे इज एम आर रख दिया। जहाँ पर डू या डज लिखा गया है, जहाँ डू डज लिखा गया है इसके स्थान पर इज एम आर लिखा जाएगा, ठीक है। प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट प्लस प्रश्नवाचक चिन्ह, ठीक। अब आप लोग क्या करिए, इस स्ट्रक्चर को लिख लीजिए, ठीक है। लिख लीजिए, फिर आपको एग्जाम्पल के माध्यम से प्रैक्टिस करवाते हैं अच्छे तरीके से। फिर कोई डाउट नहीं रहेगा, कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा, आराम से एकदम आप लोग पैसिव वॉइस बनाइएगा। हो गया, लिख लीजिए आप लोग। चलो ठीक है, इसको मिटा देते हैं। तो चलो अब हम चलते हैं एग्जाम्पल की ओर, ठीक। अब हम पहुंच गए एग्जाम्पल की ओर, ठीक है। तो
यहाँ पर आप लोग यहाँ पर दिया है एक्टिव। एक्टिव में क्या हो जाएगा, डज ही, एक्टिव में क्या दिया है आपको, डज ही ईट दी फूड, क्या वह खाना खाता है, क्या वह भोजन खाता है, क्या वह खाना खाता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका एक्टिव। अब इसका पैसिव कैसे बनेगा, तो सर्वप्रथम क्या लिखा जाएगा, मैंने आपको बताया था इज एम आर। ठीक है, ये देखो यहाँ पर दिया गया डू या डे जहाँ लिखा था उसके स्थान में क्या लिखा जाएगा, इज एम आर। तो क्या लिख दिया जाएगा, इज एम आर किसके अकॉर्डिंग तय होगा, ऑब्जेक्ट के। फिर उसके बाद क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, दी फूड, दी फूड हो गया। ठीक है, फिर ईटन, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म ईटन, फिर बाई, फिर सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या हमारा ही है, तो ही अगर जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट में जाएगा तो किस में बदल जाएगा, हिम में बदल जाएगा। तो क्या हो जाएगा हमारा, हिम हो जाएगा ही का। ठीक है, तो पूरा क्या बना, इज द फूड ईटन बाई हिम। क्या हुआ, इज द फूड ईटन बाई हिम। इसको हम इरेज कर देते हैं, आप लोग लिख लीजिए। ठीक हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब आप लोग को पढ़ाएंगे हम क्या, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस कैसे बनाओगे आप। ठीक है, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस कैसे बनाओगे। सर्वप्रथम आप लोग स्ट्रक्चर जानिए, हमारा स्ट्रक्चर क्या होगा, तभी तो बनाओगे। देखो आपको सामने दिया गया है, अगर एक्टिव बनाना है तो क्या बनाओगे, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस में क्या स्ट्रक्चर होगा हमारा, डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस प्रश्नवाचक चिन्ह हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्लस प्रश्नवाचक चिन्ह हो जाएगा। ठीक है, पैसिव वॉइस बनाने के लिए क्या करना होगा, इज एम आर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट प्लस प्रश्नवाचक चिन्ह, ये हो जाएगा हमारा। तो इसको आप लोग क्या कीजिए, अच्छे से पहले अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, तब हम आप लोगों को एग्जाम्पल की प्रैक्टिस करवाते हैं। कोई डाउट है, अगर आप लोगों को कोई डाउट हो रहा हो तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं, तो आप लोगों को अच्छी तरीके से और समझा दिया जाएगा। ठीक है, पर्सनली। चलो हो गया, आप लोग इसको हम इरेज कर देते हैं। चलो अब आप लोगों को, चलो अब एग्जाम्पल की ओर। तो जैसे आपको यहाँ पर एक्टिव दिया हुआ है, ठीक है, वो मेरी पेन नहीं चल रही है, थोड़ा पेन को चला लें। एक्टिव दिया है, ठीक है, तो एक्टिव में क्या दिया गया है, डू दे नॉट रीड दी बुक। ठीक है, क्या वो एक किताब नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, क्या वो एक किताब नहीं पढ़ते हैं। तो इसका पैसिव वॉइस बनाने के लिए क्या होगा, अभी मैंने स्ट्रक्चर बताया था। सर्वप्रथम इज एम आर, तो इज हो गया, प्लस ऑब्जेक्ट दी बुक हो गया। ऑब्जेक्ट आपका क्या है, दी बुक है, और वर्ब क्या है, रीड है, और सब्जेक्ट क्या है, दे। तो ये जो दे है ये सब्जेक्ट में अभी यहाँ वहाँ पर जाएगा, तो किस में बदल जाएगा, ये वहाँ पर जाएगा, वहाँ पर जाएगा तो ये किस में बदल जाएगा, ये बदल जाएगा दे हमारा ऑब्जेक्ट में। जब बदलेगा तो क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा देम। ठीक है, क्या हो जाएगा, देम हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा, देम हो जाएगा। देखो इज मेरे स्ट्रक्चर में क्या दिया था, इज एम आर, तो इज लग गया, किसके अकॉर्डिंग लिखा, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही इज एम आर लगेगा। तो ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, दी बुक है, तो दी बुक जो है वो क्या है, एक वचन है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लग गया, इज, फिर उसके बाद क्या था, ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट हो गया, प्लस फिर उसके बाद क्या था, नॉट, फिर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो रीड का रीड ही होता है थर्ड फॉर्म, तो रीड, प्लस बाई, प्लस सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा क्या है, दे है। दे जब ऑब्जेक्ट में आएगा यहाँ पर तो किस में बदल जाएगा, देम में बदल जाएगा। ठीक है, यही हो गया हमारा पैसिव वॉइस, इज द बुक नॉट रीड बाई देम। आप लोगों को कोई डाउट, आगे चलें, चलो आगे बढ़ते हैं, इसको इरेज कर देते हैं। ठीक, अब WH फैमिली में कैसे बनाए जाएंगे। ठीक है, WH फैमिली वाले जो वर्ड आते हैं उसमें कैसे बनाया जाएगा पैसिव वॉइस। ठीक है, चलो देखते हैं, पेन चला लेते हैं। तो यह है WH फैमिली। अब इसमें क्या बनाएंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या बनाएंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। चलो ठीक है, इसका स्ट्रक्चर पहले देख लो। स्ट्रक्चर जो होगा हमारा एक्टिव का, WH फैमिली के वर्ड यहाँ पर हो जाएंगे। जैसे WH फैमिली के वर्ड क्या होते हैं कि बीच में प्रश्न किया जाता है, कोई सेंटेंस है, जैसे वह खाना क्यों खाता है, वह खाना कब खाता है, मतलब जो क्वेश्चन वर्ड है वो क्या होगा, सेंटेंस के बीच में होगा, वही क्या होते हैं, WH फैमिली के वर्ड होते हैं। ठीक है,
तो वो क्या होते हैं WH से या H से स्टार्ट होते हैं, ठीक है, इसीलिए उनको WH फैमिली के वर्ड भी कहे जाते हैं, ठीक है। तो अब देखो इसमें क्या हो, WH फैमिली के वर्ड प्लस डू या डज, क्या डू या डज, प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस प्रश्नवाचक चिन्ह, ये हमारा क्या हो गया, ये हो गया हमारा एक्टिव का स्ट्रक्चर। अगर आपको पैसिव बनाना है तो पैसिव के स्ट्रक्चर आपके सामने दिया जा रहा है। तो WH फैमिली के वर्ड प्लस EJMR प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट प्लस प्रश्नवाचक चिन्ह, ये क्या हो गया WH फैमिली के, वो ये क्या हो गया पैसिव वॉइस बनाने का स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। इसको हम इरेज कर देते हैं, आप लोग पहले अच्छी तरीके से इसको अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हो आप लोग, ठीक। तो हो गया, चलें आगे, एग्जाम्पल बताएं आप लोगों को। चलो अब देखो जैसे आपको दिया गया है, अब देखो आप लोगों को एग्जाम्पल बता रहे हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल आपके सामने है, क्या है एक्टिव में, वाई डज, एक है डज है, ठीक है, वाई डज मोहन ईट दी फूड, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया मोहन खाना क्यों खाता है, ठीक है। अब पैसिव वॉइस कैसे बनेगा, मैंने आपको बताया था WH फैमिली वाला वर्ड पहले, तो वाई पहले हो गया, फिर क्या बताया था EJMR, तो ईज हो गया किसके अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, फिर उसके बाद क्या था ऑब्जेक्ट दी फूड, ठीक है, ऑब्जेक्ट हो गया, प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म ईटन हो गया, प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट मोहन, ठीक है। तो हो गया वाई इज द फूड ईटन बाई मोहन, यही हो गया, ठीक है। आप लोग एग्जाम्पल बढ़िया से लिख लीजिए और आई होप डैट कि आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगर किसी भी बच्चे को ना समझ में आया हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं बेझिझक यहाँ पर। अब आपकी जो अगली क्लास होगी वो होगी अगले टेंस की, ठीक है। तो धन्यवाद। अब मैं यहीं पर अपने शब्दों को विराम देना चाहता हूँ। अब मैं आप लोगों से अगले वीडियो में मुलाकात करता हूँ, तब तक के लिए थैंक यू और आप लोग मस्त रहिए।